तो पुण्यात्माओं, हम भगवान को छोड़ के अपनी दुर्बुद्धि के कारण जो गलतियां करते हैं वो हमें हानि करती है, लाभ नहीं। और अब रही बात, उसको इतना विश्वास हो गया, फिर तो माया वापस हटता है इंसान जब इसकी सच्चाई का पता लगता है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा साथ है तो माया तो उसकी छाया की तरह साथ रहेगी आपके, यहां कमी नहीं रहने देगा आपको। ये समर्थ शक्ति है। कहते हैं जैतन राजपाट भी चाहिए हमारा धर ले ध्यान। वैसे तो हमने राजपाट की आवश्यकता नहीं, सबसे बड़ा हानि का सौदा है जो राजनीति में जाते हैं, वो अपना जीवन नाश करते हैं। भक्त को राजनीति के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। वोट देना हो, नेक आदमी देखकर वोट देना, किसी ऐसे भाव में भावुक होकर किसी की कहने से और या कोई पार्टी विशेष देकर आप अपना वोट देकर पाप के भागी मत बनना। क्योंकि आपके द्वारा दिया गया वोट से जो चुना हुआ व्यक्ति है, यदि वो गलतियां करता है तो उसका रेशो में पाप आपको भी लगेगा। तो ये ध्यान से रखना है, अपने वोट का सदुपयोग करना है, करो कि तक, क्योंकि राजा तो एक चुनना ही पड़ेगा व्यवस्था बनाए रखने के लिए, इतनी सी बात। लेकिन स्वयं उस व्यवस्था में सड़ना नहीं, आपने परमात्मा पाना है, यहाँ से मन हटाना है। और यहाँ के राजाओं की क्या स्थिति है, हम कथा इतिहास पढ़ा करते हैं। मोहम्मद गौरी ने इतनी बार चढ़ाई करी, 16 बार चढ़ाई करी, फिर विजयी हुआ। विजयी होकर के कला तोड़ दिया, इतने आदमी मरवा दिए और 5-7 वर्ष राज्य करा, फिर मृत्यु को प्राप्त हो गया। गधा बना अंडा वही क्या था मोहम्मद गौरी। तो हम इन बकवादों को याद करके उन इतिहासों को अब दोहराएंगे। अब कोई राजा है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, 10-5 वर्ष मुख्यमंत्री रह भी गया तो के कला टूट गया, कल न कुत्ता बनकर सैर सपट्टे यही करता फिरेगा। तो हमने इस बीमारी को याद रखना है या लगन नहीं देनी अपने, यो रोग से दीर्घ। अब जैसे क्या याद दिलाते परमात्मा, सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम, मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। जैसे कोई अच्छा राजनेता हुआ है और उसकी मृत्यु के उपरांत उसकी यादगार में उसका स्टेच्यू बना दिया, मूर्ति कोई पत्थर पीतल की। 1 वर्ष में उसका सत्कार करने जाते हैं, राजनेता माला डाल देते हैं, दीप जला देते हैं, उसकी आरती उतार देते हैं, और शेष समय में मनमाना वही राजनेता और कौवा बड़का अपने स्टेच्यू पे ऊपर बैठ कर बीट करता हो सिर पे। बता के जस हुआ क्या यश वही है। इस झूठे लोक में यदि आपने सफलता पानी है तो इन यहाँ की मर्यादाओं की तरफ झांकना नहीं है, वही हमें हानि करती है। हम यहाँ के ठाठ बाट देखकर हम भी बह जाते हैं। तो परमात्मा कहते झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। ये सब काल का आहार है, काल व्यवस्था। हर काल व्यवस्था से ऊपर उठेंगे तभी हम परमात्मा पाएंगे। अब क्या बताते हैं परमात्मा, क्या मांगो कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण का आज दीवान बाती। हम एक पुत्र प्राप्ति के लिए खड़दू उतार देते हैं, पर संतान हो जा, संतान हो जा। कोई बात नहीं, परमात्मा अगर चाहेगा तो वो भी आपको अवश्य देगा। लेकिन इस ज्ञान को आधार बना के आप अपना जीवन सफर तय करो, तभी आपको लाभ होगा। यहाँ ऐसे प्रमाण हैं, एक बहन को 27 वर्ष हो गए थे ब्याह हुए न, कति आस छूट ली थी, यही आई हुई है वो। अब पिछले वर्ष 2 कन्या दे दी उसको, 2 लड़कियां। नो बोली जी घनी खुशी होगी, मनता कन्या मिल गई। यानी अब उसने केवल वाह मांगी भगवान तय,
ई भगवान मांग ले दूसरी बात से, पर अब तक तो वह साल 2-3 साल से थी यही मांग करी थी। एक बहन का 57 वर्ष की आयु होगी थी, एक लड़की होकर फिर कोई संतान नहीं थी। लड़की का विवाह हो लिया था, पोता पोती दोता दोती हो गए थे उस लड़की का, यानी बच्चे हो गए थे। उसके बाद उसने नाम लिया, यह डिमांड रटलाई रखी, 57 साल की उम्र में लड़का दे दिया भगवान ने। अगले तो यो खिलौना मांगे। तो पुण्यात्मा हम ये खिलौने मांगते हैं, इन खिलौनों ने जो मांगना बंद कर देंगे ना, जब भक्ति हमारी सफल होगी। परमात्मा क्या बता रहे हैं कि असंग जन्म तन मृत्या होगी और जीवित क्यों ना मरे रही। जैसे पुण्यात्माओं आप जी ये सोच लेते हैं कई बार के भी सत्संग में जाऊंगा तो कोई काम बिगड़ जाएगा, पीछे तानी हो जाएगी। अब जैसे एक व्यक्ति नाइट सर्विस में गया था रात में, और सुबह उसने जल्दी आके और कोई काम करना था घर पे, कोई ऐसा विशेष कार्य था, और वो दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब परमानेंटली गया यहाँ से। जिन आवश्यक कार्यों के लिए वो नाइट सर्विस में सफर कर रहा था, रात्रि सेवा में, और सुबह वापस नहीं आ सके अपने घर पे। अब परमात्मा याद दिलाते हैं कि असंग जन्म तन मृत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। जब आप यहाँ के लिए चलो तो नो सोच लो हम 3 दिन के लिए मर गए, मृत्यु होगी हमारी। अपन आत्माओं 3 दिन में कोई मान लीजिए हानि भी हो जाती है तो फिर जाकर ठीक कर लोगे, अरे या परमानेंट टिकट कट की जब के कर लेंगे। एक विचार करने की बात है कि किसी दिन ये परमानेंट मौत होगी, जब के कर लोगे तुम। वैसे तो भगवान के लिए जो आते हैं उनके हानि नहीं हो सकती, है गारंटीड बात है। दास की 100 बार आजमाई हुई बातें हैं। अगर इस दास के साथ बीती हुई कथाएं सुनाने लग जाता है, 3 दिन का सत्संग और हो जा, जब जाकर हमारा पे विश्वास दृढ़ हुआ था सचमुच कबीर इज गॉड। ना कबीर जी कोई हमारी जाति के, ना कोई खानदान में ना थे, कदे पहले देखे ना सुने। इस परमात्मा को गहराई से जाना और परखा, और जब डंडोरा पीटना शुरू किया इस दास ने, जो आज आपके समक्ष लाखों की संख्या में पुण्यात्माओं ने लाभ उठा लिया भगवान का। अब क्या बताते हैं, असंग जन्म तन मृत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। अब 12 मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। कहते 12वें द्वार में है वो मठ, वो सनातन परम धाम, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, वो सुख सागर। और फिर क्या बताते हैं, वो साधना ना करने से दोजक बहिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, 3 लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। कहते हैं दोजक माने नरक और बहिष्ट माने स्वर्ग। कहते पाप और पुण्य के आधार से तने नरक और स्वर्ग बहुत बार देख लिए, हे राजपाट के रसिया। और फिर क्या बताते हैं, 3 लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। अब जैसे कोई सरपंच बन जाता है, नो सोचा चेयरमैन बनूं, चेयरमैन बन जाता है, नो सोचा एमएलए बनूं, एमएलए बन जाता है, नो सोचा मंत्री बनूं, मंत्री बनने के बाद पूरी नो सोचा एक बार मुख्यमंत्री बनूं, जब पूरी 14 हाथ लागे। और मंत्री बनने के बाद ये सत्कर मान लेना, वो खुद जान सकते हैं जो उस पद पर बैठे, और भगवान ने पहले बता रखी है जो सच्ची होती है। वो ने सोचा प्रधानमंत्री बनो, जब पूरी कसर लिकड़े, इतना मृत्यु हो जाए फिर गधा संतरी बना पाओ फिर कितना। तो परमात्मा कहते हैं 3 लोक से भी इसकी सेटिस्फेक्शन नहीं है, संतुष्टि नहीं इस मन पापी की। जो काम करने का था इस मनुष्य जीवन, तो वो तो छेड़ा भी को ना, स्टार्ट भी नहीं करने देता। ये दोजक बहिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, 3 लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। अब कहते इसका कैसे समाधान होगा, सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। वो शाश्वत स्थान सनातन परम धाम पर ले चलता हूं। कहते सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे,
तत्वदर्शी संत मिलेगा तो इस तरह का ज्ञान दे करके तुम्हारा यहाँ से हृदय हटावेगा और यहाँ के इस झूठे सुख से वापस हटोगे और भगवान में दृढ़ हो जाओगे। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समान। पद, पद माने वे ऑफ वर्शिप, पद्धति, भगवान की सच्ची साधना की विधि। और पद मिल पदे समाना, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि जब तत्वदर्शी संत प्राप्त हो जाए उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। तो यहां बताया है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। पद वे ऑफ वर्शिप सही बतावेगा, पद्धति सही देगा और उस पद को प्राप्त कराएगा। चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। और वहां क्या सुख है, क्या कहते यहाँ की तुम साधना भी कर लेते हो, 4 मुक्तियां प्राप्त करके फिर भी वो खाली हाथ आते हो स्वर्ग से। 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। बोलो सतगुरुदेव।